स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 साइंस, पिछले पीरियड में हमने बात की थी कि अब हमें पीएच स्केल के बारे में पढ़ना है। तो एसिड बेसिस के बारे में हमने पढ़ लिया था, केमिकल प्रॉपर्टीज यूजेस के बारे में बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे हमारी नए टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है पीएच स्केल। तो पीएच स्केल का मतलब क्या होता है? पी का मतलब जो होता है वो होता है पोटेंस, या फिर इसको हम कहते हैं कंसंट्रेशन, और एच का मतलब होता है हमारा H प्लस आयन्स। ठीक है, तो H प्लस आयन्स की कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि कौन सा एसिड कौन सा बेस होता है। तो बात 1909 की है। इन 1909 सोरेंसन नेम्ड साइंटिस्ट, सोरेंसन नाम के साइंटिस्ट थे, डिवाइज्ड a scale known as pH scale। सोरेंसन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या करा था? pH स्केल को इन्वेंट करा था, on which the strength of acid solutions as well as बेसिक सॉल्यूशंस, मतलब कि एसिड सॉल्यूशंस के लिए भी काम करता है, बेसिक सॉल्यूशंस के लिए भी काम करता है, एंड कुड बी रिप्रेजेंटेड बाय मेकिंग यूज ऑफ द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी है उसको डिनोट करते हैं। इसको नोट कर लीजिए, हम बात करते हैं आगे फिर। अब हम आगे बात करते हैं कि पीएच स्केल की रेंज कितनी होती है। तो हम यहाँ हेडिंग डालते हैं रेंज ऑफ पीएच स्केल। तो पीएच स्केल की रेंज जो होती है वो होती है 0 से लेकर 14 तक, और इसका मिड पॉइंट जो होता है वो 7। तो एग्जैक्ट जो 7 जो रेंज होती है, एग्जैक्ट 7 वो होती है न्यूट्रल सॉल्यूशंस के लिए, जिनके पास कोई ना एसिडिक होते हैं ना वो बेसिक होते हैं। लेस देन 7 जो होता है, लेस देन 7 को हम बोलते हैं एसिड या एसिडिक सॉल्यूशन, और मोर देन 7 इनको हम बोलते हैं बेसिक सॉल्यूशन। तो 0 से 14 तक की रीडिंग होती है, जिसमें लेस देन 7 हमारा होता है एसिडिक, मोर देन 7 हमारा होता है बेसिक, और एग्जैक्ट 7 जो होता है उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल सॉल्यूशन बोलते हैं, या चार्जलेस बोलते हैं। इसको नोट कर लीजिए, इसको भी आप। आगे हम बात करेंगे पीएच वैल्यूज के बारे में। तो pH values of some common substances। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एसिडिक सब्सटेंस की। एसिडिक सब्सटेंस में सबसे पहले हम बात करेंगे कंसंट्रेट HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, इसका होता है 0। फिर उसके बाद जो होता है वो होता है डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट HCl का जो होता है वो 1.0 होता है। उसके बाद आगे बात करें गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में आपके डाइजेस्टिव जूसेस भी आ जाएंगे।
डाइजेस्टिव जूस इन स्टोमक, जिनका पीएच जो होता है वो होता है 1.4। फिर आगे हम बात करें लेमन जूस, नींबू का रस जो होता है लेमन जूस का जो होता है वो होता है 2.5, क्योंकि लेमन में जो एसिड होता है उसको हम बोलते हैं सिट्रिक एसिड। उसके बाद नेक्स्ट जो होता है वो होता है विनेगर, जिसको अचार में डालते हैं हम सिरका बोलते हैं। विनेगर का जो होता है 4.0। उसके बाद नेक्स्ट जो होता है वो होता है हमारा टोमेटो जूस का जो होता है वो होता है 4.1। उसके बाद हम बात करें आगे कॉफ़ी, तो कॉफ़ी का जो पीएच होता है, कॉफ़ी का पीएच होता है हमारा 5.0। उसके बाद आगे हम बात करें सॉफ्ट ड्रिंक, जितनी मार्केट में सॉफ्ट ड्रिंक्स मिलती है सभी सॉफ्ट ड्रिंक्स मैक्सिमम का होता है 6.0। फिर हम लास्ट हमारी बात करें एसिड्स में, वो हमारा होता है मिल्क यानी कि दूध, और दूध का पीएच जो होता है 6.4 से लेकर 6.5 का। तो जितने भी हमने सब्सटेंसेस के पीएच देखे हैं ये सारे क्या हैं, एसिडिक हैं। क्यों? बिकॉज वी नो अबाउट अकॉर्डिंग टू पीएच स्केल लेस देन 7 जो होते हैं, लेस देन 7 वाले सारे क्या होते हैं, ऑल आर एसिड्स। तो सभी जो रीडिंग है वो लेस देन 7 है, सारे एसिड्स के एग्जाम्पल है, आप इसको नोट कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं हमारे न्यूट्रल और हमारे बेसिक सब्सटेंस सॉल्यूशंस के बारे में। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट मी टॉक अबाउट बेसिक सब्सटेंस के बारे में बात करते हैं। तो बेसिक सब्सटेंस में हम बात करेंगे जिनका पीएच जो होता है कितना होता है, मोर देन 7। तो उससे पहले हम न्यूट्रल के बारे में बात करते हैं। न्यूट्रल में हमारा एक ही एग्जांपल है, वो न्यूट्रल में हमारा जो होता है प्योर वाटर। हमारा जो प्योर वाटर का पीएच जो होता है वो हमारा होता है 7, जो कि हमारा न्यूट्रल होता है, ना वो एसिडिक होता है ना वो बेसिक होता है। फिर हम बात करते हैं वापस हमारे बेसिक के बारे में। तो बेसिक में हम बात करें फर्स्ट हमारे सलाइवा, जो हमारी लार होती है बिफोर मील, खाना खाने से पहले। तो बिफोर मील के सलाइवा का जो पीएच होता है वो होता है हमारा 7.4।